स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वांटेड। मैं हूं जब्बार खान। महाराष्ट्र की चर्चा इस वक्त और इन दिनों पूरे देश में चल रही है और अब जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो महाराष्ट्र और ज़्यादा चर्चा में आ गया है। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों से ठीक पहले एक राजनेता की जिस तरीके से हत्या की गई, महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को जिस तरीके से सरेआम उसकी जान ली गई और उसकी जिम्मेदारी जिस अंदाज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली, इसकी चर्चा न सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश बल्कि विश्व में हो रही है, क्योंकि इस हत्याकांड के तार अमेरिका से भी जोड़ रहे हैं। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अमेरिका में बैठ करके इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करता हुआ दिखा है। लॉरेंस बिश्नोई जबकि गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके इशारे पर उसके गुर्गे लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कस रही है। पिछले दिनों भी एनआईए ने जिस अंदाज में लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर शिकंजा कसा था और उसके बाद में लगातार जिस तरीके से एनआईए पूछताछ के साथ साथ में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का, इस पूरे नेटवर्क के तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस ने अपने 5 टारगेट के बारे में खुलासा किया था। यह खुलासा चौंकाता है लोगों को, यह खुलासा डराता है लोगों को। जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई ने, उसके गुर्गों ने सुपरस्टार सलमान खान को डराने के लिए उसके घर के बाहर और आसपास के जगहों में कई ऐसे हमले किए और उसके बाद में उन हमलों को शायद पुलिस प्रशासन की टीमों ने हल्के में लिया, मगर जब पूर्व मंत्री और मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष के एक नेता की हत्या की गई तो उसके बाद में खौफ और दहशत का माहौल और ज़्यादा बढ़ गया। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के अलावा 5 और लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर हैं। कौन है वो 5 लोग, आपको विस्तार से बताते हैं। इनमें पहले नंबर पर, जैसा कि बार बार सलमान खान को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अलग अलग जगहों पर फायरिंग करके डराने की कोशिश की गई, तो पहला नाम, पहला टारगेट सलमान खान। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने यह कबूल किया था, ऐसा कहा जा रहा है कि वो सलमान खान को मारना चाहता है। इसके पीछे वजह भी बताई थी। लॉरेंस का कहना था कि काले हिरण के शिकार मामले से वो सलमान से नाराज है। एनआईए समेत तमाम एजेंसियों के सामने जो कहा गया, सलमान पर हमला करने के लिए 2 बार रेकी करवाई, तीसरी बार घर पर फायरिंग करवाई। सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने इस पूरे मामले में सलमान खान को लेकर के, उसको मारने को लेकर के उसका कबूलनामा सामने आया। वजह काले हिरण के शिकार को लेकर के जो इतनी चर्चाओं में रहा है। अब ऐसे में जब जब इस पूरे मामले पर छानबीन की गई तो यही मामला निकल करके सामने आया। 2 बार रैकी सलमान खान को लेकर के अटैक करने की कोशिश आपने जैसा कि देखा। नंबर 2 टारगेट सगुनप्रीत सिंह। लॉरेंस के टारगेट पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगुनप्रीत है। सगुन ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्की विदोखेड़ा के शूटरों को पनाह दी थी। विदोखेड़ा के मोहाली में हत्या की गई थी। छात्र राजनीति के समय से लॉरेंस गैंग विक्की विदोखेड़ा को अपना भाई मानता था। उसके साल 2021 में हत्या कर दी गई थी। दूसरे नंबर का टारगेट, तीसरे नंबर का टारगेट गैंगस्टर मनदीप धालीवाल। गैंगस्टर मनदीप धालीवाल को लॉरेंस ने हिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि धालीवाल को बम्बिहा गैंग के लीडर लक्की पटियाल का बेहद करीबी माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए को बताया था कि वो मनदीप को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसने भी विक्की विदोखेड़ा के कातलों को शेल्टर देने में मदद की थी। इसने अपने गैंग का नाम ठग लाइफ रखा हुआ है। मनदीप लक्की पटियाला का बताया ऐसा जा रहा है कि पटियाल का जो धंधा है, बिजनेस है, वो सारी की सारी चीज़ें ये मैनेज किया करता था। इसके अलावा इसके टारगेट पे जो दूसरे लोग हैं उसमें नंबर 4 पर आते हैं
गैंगस्टर कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम की जेल में बंद है। ये लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का जानी दुश्मन है। बिश्नोई इसे हर हाल में मारना चाहता है। लॉरेंस के कबूलनामे के मुताबिक कौशल चौधरी ने सिर्फ विकी मिदु खेड़ा के कातलों, जिसमें भोलू शूटर, अनिल लठ और सन्नी लेफ्टी को हथियार मुहैया करवाने का जिम्मेदारी ली थी। कौशल चौधरी बेहद कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है, मगर अब यह भी लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर है। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 5 अमित डागर बम्बिहा गैंग का हेड है। ये लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है। विकी की हत्या की प्लानिंग इसी ने की थी, बताया ऐसा जा रहा है। लॉरेंस ने एनआईए को बताया था कि लकी पटियाल मेरा दुश्मन गैंग है। लकी के कहने पर ही मेरे करीबी और गोल्डी के भाई गुरलाल बराड़ का कत्ल किया गया था। बम्बिहा गैंग ने ही विकी मिदु खेड़ा के शूटर्स और रैकी करने वालों को छिपने में मदद की थी। तो जेल में बंद, गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने बीते दिनों जब एनआईए के साथ में पूछताछ हुई और उस पूछताछ में उसने जो खुलासे किए, एनआईए ने अपने तरीके से जब उससे ड्रिल करने की कोशिश की तो उसमें जो बातें निकल करके सामने आई वो चौंका रही हैं। इन 5 लोगों को लॉरेंस बिश्नोई ने अपने टारगेट पर रख रखा है। मगर सवाल ये है, एक शख्स जो जेल में बंद है, एक शख्स जो जेल में बंद होने के बावजूद अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ा रहा है, उसके नेटवर्क से जुड़े हुए लोग लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्या ये पुलिस प्रशासन की नाकामी नहीं है? क्या ये स्टेट के गृह मंत्रालय की नाकामी नहीं है कि एक ऐसा शख्स जो कुख्यात है, जो खुद को अंडरवर्ल्ड का डॉन बताता है, मुंबई का डॉन बताता है, जो अपने आप को दाऊद इब्राहिम की जगह पर मुंबई में रखने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप को मुंबई चलाने के लिए अपने हिसाब से अपनी बातें कर रहा है, वो इस तरीके से दिन दहाड़े जेल में बैठने होने के बावजूद भी पूरे नेटवर्क को चला रहा हो और आपराधिक घटनाएं हो रही हों, हत्याएं हो रही हों, उसके बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रहे, ये सोचने का मकाम है। और अब जबकि एनआईए के साथ तफ्तीश में 5 लोगों को टारगेट बताया उस शख्स ने, उसके बावजूद इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? सवाल अहम है।